बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादे ने अल्लाह की मदद को कैसे पाया। एक बादशाह फौत हो गया। उसकी वफ़ात के बाद उसका बड़ा बेटा फ़ौरन तख्त पर काबिज़ हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से खौफज़दा था। उसने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गया। उन दोस्तों में से एक ताजर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत से इंसान सब कुछ बनता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजर के बेटे ने उन अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया, अकल और हुस्न तदबीर सबसे बड़ा हथियार है, ये ना हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी। नौजवान ने कहा, हुस्न जमाल सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह का बेटा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला, निहायत तदब्बर व फ़क्र वाला इंसान था। सब की बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा और कदर है। इसकी ज़ात का फ़ैसला ही हर चीज़ पर गालिब है। जब तक हमारा अकीदा तकदीर पर मुकम्मल ना हो, उस वक़्त तक राहत व सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अब पता चलेगा किसकी बात ठीक है। सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। ये लोग इस शहर में अजनबी थे। उन्होंने एक सहरा में पड़ाव डाला। पहले दिन उन्होंने किसान के बेटे को कहा, आज हम देखेंगे मेहनत के क्या फ़ायदे हैं। जाओ अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतज़ाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया। लकड़ियाँ तोड़ी और शहर में आकर 2 दिरहम की बेच दी। 1 दिरहम का खाना खा लिया, दूसरे दिरहम अपने पास महफूज कर लिया। साथियों के पास आकर इन्हें भी खाना खिलाया। सब ने इसको शाबाश दी। अगले दिन ताजर के बेटे का नंबर था कि वो अक्ल और हुस्न तदबीर का मुजाहरा करे। वो उठा और साहिल समंदर पर आया। समंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजर का बेटा कश्ती में बैठ गया। दूसरे रास्ते से चुपके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। उससे सामान का भाव ताव किया। उधार पर सारा सामान 100 दिरहम में खरीद लिया। जब कश्ती साहिल पर पहुंची तो मकामी ताजर इंतज़ार में थे। ताजर का बेटा उनके पास आया। सारा सामान 1100 दिरहम की औस बेच दिया और 100 दिरहम सामान के मालिक को दिए और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लिया। उनको खूब सैर कराई। साहब ने उसके हुस्न तदबीर की तारीफ़ की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था, जिसका कहना था, इंसान खूबसूरती के बिल बोते इंसान कामयाबी हासिल करता है। दोस्तों ने कहा, आज हम देखेंगे कि आपका हुस्न हमको कैसे खाना खिलाएगा। वो उठा, मेकअप किया और शहर की तरफ रवाना हुआ और एक घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से एक खातून ने खिड़की से झांका। एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है और सोच रहा है। उसने बुलाकर वजह पूछी तो उसने दोस्तों का किस्सा सुनाया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी। वो नौजवान सब के लिए खाना ले आया। सब ने उसको भी सराहा। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजर ने भी कुछ किया, नौजवान ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फ़ैसला रज़ा और तकदीर हर चीज़ पर गालिब है, यह क्या करके दिखाएगा। अब शहज़ादा अल्लाह का नाम लेता हुआ शहर में दाखिल हुआ और रास्ते के किनारे जा बैठा। वहाँ से उसी मुल्क के बादशाह का जनाजा ले जाया जा रहा था। वो ज़रा फ़ौज पुलिस जनाजा को कंधे दिए जा रहे थे। शहज़ादा को रास्ते में बैठा देखकर पुलिस अफीसर ने उसको डांटा, शर्म नहीं आती, बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम इसी तरह बैठे हो। बादशाह को दफनाने के बाद जब पुलिस अफसर वापस आए तो देखा शहज़ादा आप भी वहीं बैठा है,
तो फौरन उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब दोस्त इंतज़ार कर रहे, वापस न आने की वजह से कयास आराइयाँ करने लगे। वो शहज़ादों को ढूंढने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहज़ादा जेल में बंद था। वो तलाश न कर सके तो अगले दिन पर मुअख्खर कर दिया। इधर काबीना के वज़रा मुशीर जमा थे कि नए बादशाह के इंतखाब के लिए गौर व फिक्र कर रहे थे कि नया बादशाह बादशाहों के ख़ानदान से मुंतखब किया जाए, आम आदमी मुंतखब न किया जाए। मगर बादशाह का कोई वारिस नहीं था। सीनियर वज़रा ने ऐलान करवाया कि तुम में से कोई है जो बादशाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो हाथ खड़ा करें। मगर काबीना में कोई ऐसा बंदा न था। मगर पुलिस अफसर कहने लगा कि एक बंदा है जिसको मैंने कैद किया है, वो शहज़ादा मालूम होता है, उसको हाजिर करने का हुक्म हुआ। शहज़ादे को काबीना के सामने लाया गया और पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस गर्ज से आए हो? शहज़ादा बोला, मैं फ़लाँ मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। बाप मर गया और बड़े भाई बादशाह बन गए। मैं उससे खौफज़दा था, जान के खौफ से मुल्क छोड़ दिया। तमाम काबीना ने उसकी बात को कबूल किया और उसके हाथ पर बैयत कर ली और उसे अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। शहज़ादे के मुँह से बेसाख्ता निकला, यकीनन अल्लाह का फ़ैसला तमाम तदबीरों पर गालिब है। अब वज़रा ने बादशाह को मुल्क की सैर कराने के लिए बाहर निकाला। बादशाह शहर में गश्त कर रहा था। लोग बादशाह के पीछे बादशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए बादशाह के पीछे जा रहे थे। उधर शहज़ादे के दोस्त शहर में उसकी तलाश में निकले थे। जो उन्होंने शहज़ादे को इस हालत में देखा तो समझ गए। बेसाख्ता बोल उठे, वाकई अल्लाह का फ़ैसला तमाम तदबीरों से बढ़कर है। वो भी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बादशाह के साथ महल में दाखिल हो गए। बादशाह तख्त पर बैठा, ये लोग उसकी खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने उनके सामने काल का जुमला दोहराते हुए कहा, अल्लाह ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का फ़ैसला, रज़ा, ताकत हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा ही मामला होता है। बादशाह ने ताजर के बेटे को मुशीर मुकर्रर कर लिया, किसान के बेटे को वज़ारत ज़राअत के ओहदे पर मुकर्रर किया और जो खूबसूरत नौजवान था उसे कहा, ये आर्जी हुस्न किसी फ़ायदे का नहीं, इसको कुछ माल तोहफे में देकर रुखसत कर दिया। जिसने खुदा की ज़ात पर भरोसा किया, अल्लाह ने उसको ही हमेशा कामयाब किया। आपने भी हमेशा बारहा तजर्बा मुशाहिदा किया हुआ कि जो माल अकल हुस्न कमाल पर एतमाद करता है वो उसके बावजूद नाकाम हो जाता है। अरबी का मक़ूला है, तकदीर तदबीर पर हंसती है। अपना काम इखलास और नेक नीति से करते हुए अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अल्लाह साहब का हामी व नासर।